संभाजी महाराज। दोस्तों, आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताएंगे जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं। ये वो वीर योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने शासन में कोई युद्ध नहीं हारा। उसने मराठा साम्राज्य को बचाए रखने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज। ये मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी माँ सईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजय भी रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासन काल में मुगलों और पुर्तगालियों से जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध नहीं हारा। संभाजी के शासन काल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी थी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था और ये बात संभाजी को पता चल गई। इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामशेज किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उसकी सेना को दबे पांव लौटना पड़ा। 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें संभाजी के नेतृत्व वाली सेना की जीत हुई। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीति से लोग परेशान थे। उनकी मदद संभाजी ने की। उन्होंने अपनी छापामार युद्ध कला से पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र हम्बीर राव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया। संभाजी महाराज भी इस खबर को सुन टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिक ने उनका साथ छोड़ दिया। उधर कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दे दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया, जहां उसने संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने को कहा और धन परिवर्तन करने पर जोर दिया। मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके। वो उनकी कैद में ही शहीद हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।